हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम के नए टाइप के सवाल। आज हम वर्गमूल निकालेंगे। जो अलग टाइप के वर्गमूल रहते हैं उनको हम सीखेंगे। तो इनको सीखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो देखते हैं हमारे सवाल क्या है और क्या ट्रिक है हमारी। तो जैसे इस टाइप के वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल 5, वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 ऐसे, तो इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, यहाँ मैं लिख रही हूँ साइड में। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए वर्गमूल निकालने का और ये अनंत तक जा रहा है, तो इसका यहाँ मैं ए लिख देती हूँ। ए का मतलब कोई भी मान हो सकता है, 1 से लेके अनंत तक। अगर ऐसा है तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, वर्गमूल ए ही हो जाएगा। समझ गए? यानी यहाँ पे एक ही जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन सभी में एक जैसा होगा। तो इस टाइप के सवाल करेंगे तो उसमें उत्तर क्या होगा, जो अंदर वर्गमूल में रहेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। ये हमारी ट्रिक है। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा वर्गमूल 5, वर्गमूल 5, वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 का वर्गमूल निकालना है। अनंत तक ऐसी संख्या जा रही है। तो अभी हमने ट्रिक देखी, यहाँ एक ही जगह क्या है हमारा 5, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर होगा 5। बहुत ही आसान है, 1 सेकंड में आप उत्तर दे सकते हैं अगर आपको ट्रिक मालूम हो। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा वर्गमूल 11, वर्गमूल 11, वर्गमूल 11 ऐसे अनंत तक जा रहा है। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ए का मान हमारा कितना है 11, तो इसका उत्तर आ जाएगा 11। ये हमारा उत्तर है। तो इस टाइप के सवाल और भी देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, अब सवाल हमारा दिया है 5, वर्गमूल में 5, वर्गमूल 5, वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 ऐसे अनंत तक जा रहा है। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपने देखा है कि ट्रिक हमारी क्या है, वर्गमूल में जब एक जैसी संख्या हो तो उसका उत्तर वही संख्या आ जाती है। जैसे यहाँ 5 5 है तो इसका उत्तर 5 आएगा। लेकिन इसमें क्या है, ये 5 बाहर है तो इस 5 को बाहर लिखेंगे, क्योंकि ए वर्गमूल के अंदर नहीं है। तो 5 लिख लिया। अब इस वर्गमूल के जो अलग से दिख रहा है इसका मान कितना होता है 5, यानी 5 का है तो 5 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 5 25। ये हमारे सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा 8, वर्गमूल में 11, 11, 11 अनंत तक ऐसे जा रहा है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब ये 8 तो बाहर है, इसको हम अलग लिख लेंगे। 8 लिख लिया। अब हमने ट्रिक देखी है कि वर्गमूल में जो संख्या होती है वही उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पे वर्गमूल में सभी वर्गमूल में कौन सी संख्या है, 11, 11, 11। तो हमारे इसका उत्तर कितना होगा, इस वर्गमूल का 11। तो 11 का 8 से गुणा करेंगे, 11 8 है 88। तो ये हमारा क्या है, फाइनल उत्तर। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी हो पाते हैं जब हमको ये मालूम हो, इसकी ट्रिक मालूम हो, वरना हमके समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसी टाइप के। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अपना। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा 4 गुणा, यानी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, घनमूल के अंदर वर्गमूल 8, वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 ऐसा अनंत तक जा रहा है। अब इसको डायरेक्ट मत लिख देना कि 8 उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वर्गमूल वाला इतना पार्ट है, यानी वर्गमूल में 8 आ रहा है, 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल ऐसा अनंत तक जा रहा है। और उसका भी क्या हो रहा है, घनमूल हो रहा है। उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, घनमूल, और 4 गुणा में है। तो इसको देखते हैं स्टेप बाय। सबसे पहले 4 लिखा है, 4 लिखेंगे। अब ये घनमूल, घनमूल लगा है, घनमूल लगाएंगे। अब हमने देखा कि वर्गमूल में जो संख्या होती है सभी वर्गमूल के अंदर वही हमारा उत्तर होता है। जैसे यहाँ वर्गमूल में 8, वर्गमूल में 8, वर्गमूल में 8, तो ऐसे का ट्रिक है कि वही उत्तर हो जाता है। तो इस वर्गमूल का उत्तर कितना हो जाएगा, 8। इसको छोटा कर देते हैं, 8। ये सॉल्व हो गया। हमने इसके अंदर जो वर्गमूल है उसको सॉल्व किया है। अब क्या करेंगे, 4, इस 8 का क्या करना है, घात 1/3 लिख सकते हैं। लिख लिया। इधर देखते हैं 4। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3, यानी 8 किसका घनमूल है, 8 किसका घन है, 2 का। तो 2 की घात 3 लिख लिया। और उस पर घन कितनी चढ़ी है, 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि घातें क्या हो जाती है आपस में गुणा। जैसे 3 गुणा 1/3, घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 3 से 3 कट जाएगा। कितनी घात बचेगी, 1। तो यहाँ 4 और 2 की घात 1, यानी 2 की घात 1 का मतलब 2। यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है,
4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8। ये हमारा फाइनल उत्तर है। आई होप आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा ट्रिक। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे 5/8। अब हमको इस वर्गमूल का पता है, वर्गमूल में सब में क्या आ रहा है 64, यानी इस वर्गमूल का उत्तर तो 64 होगा, लेकिन उसका भी क्या हो रहा है घनमूल, उसका भी क्या हो रहा है घनमूल। इस वर्गमूल में 64 वर्गमूल में है, तो इसका उत्तर 64 आ जाएगा। हम 64 लिख लेंगे। अब इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं 1/3, यानी घनमूल को मैंने घात में लिख दिया 1/3। अब फिर लिखेंगे 5/8। 64 किसका घन है 4 का, तो इसको 4 की घात 3 लिख सकते हैं। उसकी भी घात क्या है ये 3, यानी 64 को मैंने 4 की घात 3 लिख दी, क्योंकि 64 किसका घन है 4 का। अब अभी मैंने बताया कि घातें आपस में क्या हो जाती हैं 3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5/8 और 4 की घात 3, ये आपस में गुणा हो जाएंगे 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कट गया, तो 5/8 गुणा 4 की घात 1, तो 5/8 गुणा 4। अब ये कट रहा है तो काट दो, 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 5/2। ये हमारा फाइनल उत्तर है। तो इस टाइप के सवाल हमने 5-6 सवाल देखे हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। ट्रिक आपको याद रखनी है, अगर किसी वर्गमूल में एक ही संख्या होती है, वर्गमूल और वो अनंत तक जाती है, तो उसका उत्तर वही संख्या हो जाती है। उसी बेस पर हमने 5-6 सवाल किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।